ये वाला एंगल। अरे भाई ये क्या चल रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ओ हुसैन, आप लोग सेल्फी लेने में लगे हुए हैं, खोए हुए हैं, और वक्त हो रहा है शो का। और आज हमें आंखों की सेहत की बात करनी है। जिनकी नजर कमजोर है उनकी आंखों की रोशनी को कैसे बढ़ाना है, बात ये होनी है आज भाई ज्योत्सना, श्रुतिका और अमित। हुसैन, आपने सेल्फी का भी जिक्र किया, आंखों का भी जिक्र किया, तो समझ लीजिए ये जो सेल्फी सेशन हम तीनों कर रहे हैं ये भी हमारी आई हेल्थ से जुड़ा हुआ है। मतलब हमारा हर काम जो है वो कनेक्ट होता है हेल्थ से कहीं ना कहीं। बहरहाल चलिए, सेल्फी से आंखों का क्या कनेक्शन है, क्या लेना देना है, मैं कुछ समझा नहीं, अमित जरा समझाइए। बिल्कुल मैं समझाता हूं। दरअसल हुआ क्या है कि एम्स ने एक एआई की मदद से एक ऐसा ऐप तैयार किया, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए एक ऐसा ऐप तैयार हुआ है जो फोन के जरिए और आपकी तस्वीरों के जरिए आपकी कॉर्निया की बीमारी का पता लगा सकता है। जैसे ही आप फोन से कैमरा से क्लिक करेंगे एक पिक्चर और एम्स की इस एप्लीकेशन पर अपलोड करेंगे, वैसे ही आई आपको बता देगा कि आपको कॉर्निया की बीमारी है या नहीं है। और साथ ही मैं आपको यह भी बता दूं कि ट्रायल में इसका सक्सेस रेट 92% से ज्यादा आया है। ये कमाल की खबर आप लोगों ने दी है। एक बहुत अच्छी बात फोन के साथ जुड़ी है। बहरहाल यानी अब दूर दराज के इलाकों में बैठा कोई भी शख्स सिर्फ अपनी फोटो क्लिक करके एक सेल्फी के जरिए अपनी आंखों की सेहत को चेक कर सकता है। ये वाकई कमाल है। एआई तो हर रोज ही मेडिकल वर्ल्ड में भी एक तरह की क्रांति ला रहा है और ये भी अपने आप में क्रांति है। हुसैन, बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमारी सांस्कृतिक विरासत यानी कि योग इस टेक्नोलॉजी के आने से कई हजार साल पहले से सेहत के मामले में क्रांति करता आया है और ये हम सभी जानते हैं, जिसकी ताकत साइंटिस्ट आए दिन रिसर्च करके मानते भी हैं। हमें बिल्कुल ज्योत्सना, और जैसे कि ड्राई आई सिंड्रोम की परेशानी को ही आप लीजिए, दुनिया में 36 करोड़ लोगों को यह दिक्कत है। अब इसमें आंख लाल होती है, उनमें सूखापन भी आ जाता है, इचिंग होती है यानी कि खुजली होने लगती है, और इस मौसम में तो खासकर ये परेशानी और ज्यादा बढ़ती है, और जिसके लिए लोग आई ड्रॉप्स का इस्तेमाल भी करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इससे छुटकारा पाया जा सकता है? खुलकर सिर्फ हंसने से और लाफ्टर योग करने से इससे हम पीछा छुड़ा सकते हैं। और ये हम नहीं कह रहे हैं, लंदन में बकायदा इसके ऊपर स्टडी हुई है। और तभी तो कहा जाता है कि ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट, क्योंकि दुनिया को योग का जो तोहफा है वो हमने, हिंदुस्तान ने दिया है। लेकिन एक और बड़ा कंसर्न ये है जिस पर बात करना बहुत जरूरी है, और वो ये है कि बच्चों, टीनेजर्स की नजर का कमजोर हो जाना। इस वक्त दुनिया में 1/3 बच्चे जो हैं वो मायोपिया से पीड़ित हैं, यानी उन्हें दूर की चीजों को देखने में परेशानी आ रही है। और वैसे हुसैन, ये जो स्टडी है वो मैंने भी पढ़ी है, और इसमें अनुमान तो ये लगाया जा रहा है कि हाल ये रहा तो आने वाले वक्त में 25 साल में 74 करोड़ से ज्यादा यंग जनरेशन की जो दूर की नजर है वो कमजोर हो जाएगी। चलिए, इस परेशानी का भी हल है, और योग प्राणायाम के जरिए, त्राटक के जरिए कैसे आंखों की रोशनी को मेंटेन रखा जा सकता है, कैसे चश्मे उतारे जा सकते हैं, ये सब कुछ आज हम जानेंगे स्वामी जी से। स्वामी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। हुसैन भाई, आज आए हो, आपको बहुत बहुत प्रणाम। पूरा राष्ट्र का भ्रमण करके, कर्म योग करके, और आज हम शीर्षासन से, जो आसनों का राजा कहा जाता है, और शीर्षासन करके हमारे सिर के सबसे ऊपर जो अंग बाहर से दिखता है वो आंखें, ये आंखों की हेल्थ के लिए, आई हेल्थ के लिए सुपर टॉनिक का काम करता है शीर्षासन। मैं और यहाँ पतंजलि विश्वविद्यालय के बालक बालिकाएं, हमारे योगिनियाँ और योगी सब मेरे साथ एकात्म होकर के ये शीर्षासन कर रहे हैं, और ये 1-2 मिनट से लेकर के 5 मिनट तक जो प्रतिदिन करेंगे। आज प्रारंभ में हम 10 उपाय बताने वाले आंखों के लिए, उसमें एक उपाय है शीर्षासन, और शीर्षासन 1-2 मिनट से लेकर के 5-10 मिनट तक करना है। बाद में सर्वांगासन करना है, ये सर्वांगासन। शीर्षासन के बाद थोड़ा शवासन कर सकते हैं, और फिर ये आज आसमान भी बहुत ही सुहावना है, न तेज धूप है, आसमान में बादल हैं, मंद मंद पवन समीर बह रहा है, और ये शीर्षासन सर्वांगासन तो अप्रतिम है हमारी आंखों के लिए। सालंब और ऐसे निरालंब सर्वांगासन, ऐसे ये बहुत ही जबरदस्त है आंखों के लिए, और आंखों के लिए बहुत ही जबरदस्त है। फिर अनुलोम विलोम, और आंखों का भी स्वास्थ्य अच्छा रहता है।
और उससे एकाग्रता भी बढ़ती है। तीरंदाजी ये भी यहाँ पर सिखाते हैं और पतंजलि विश्वविद्यालय के बालक ये भी करते हैं। क्या बात है। और इसमें फिर त्राटक भी और जल नीति सूत्र नीति की भी बहुत बड़ी भूमिका है। तो यहाँ हम त्राटक भी सिखाते हैं, जल नीति और सूत्र नीति भी बताते हैं। ये भी आई हेल्थ के लिए बहुत ही जरूरी है। साथ ही घास पर जैसे यहाँ लंबा ट्रैक है, ये कच्चा ट्रैक है, ये मिट्टी वाला ट्रैक है, तो यहाँ घास पर भी दौड़ाते हैं और मिट्टी पर दौड़ाते हैं। कच्ची मिट्टी का ट्रैक बना हुआ है, हाँ, उस पर दौड़ने से आंखों की हेल्थ, और बिना जूते के दौड़वाते हैं। और हाँ, फिर त्राटक और जो है ये जल नीति और सूत्र नीति जो आप यहाँ पर देख रहे हो, वह भी बहुत अच्छा है इसके लिए। आई ग्रिट देते हैं और वो भी गाजर के जूस के साथ। अभी सर्दी में गाजर बहुत आएंगे, गाजर और आंवला जम करके आता है साल भर का। फिर विटामिन ए और आंखों के जितने भी पोषक तत्व हैं बॉडी स्टोर कर लेती है। 4 महीने में पूरा 8 महीने तक का स्टोर हो जाता है। तो गाजर का जूस, उसमें थोड़ा संतरा, थोड़ा उसमें नींबू, सबसे अच्छा तो आंवला होता है, आंवला उसमें डाल देते हैं। आंवले का मुरब्बा, आंवले की कैंडी, आंवले का च्यवनप्राश, अमृत रसायन, ये हम 12 महीने उपलब्ध कराते हैं। आंवला एलोवेरा जूस आदि। तो आंखों के लिए अनुलोम विलोम, और ये आंखों का ये एक्यूप्रेशर, और सुबह त्रिफला से आयुवास करना, और त्रिफला चूर्ण सप्ताह में 1 बार कम से कम खा लेना। और सुबह सुबह महात्रिफला घृत, ये जो घी रखा, मैं घी पीने की बात करता हूँ। और आंख में डालने के ड्रॉप की बात कर रहे थे, जब कैटरेक्ट ग्लूकोमा हो जाता है तो दृष्टि, बच्चों को सौम्य, और सबके लिए आई ग्रिट। और निर्गुंडी के पत्तों का रस भी कोई डाल ले तो अंधे व्यक्ति को भी दिखाई देने लगता है। ये उसका अप्रतिम लाभ होता है। वैसे तो जनरल हेल्थ के लिए हमने ये बहुत ही अच्छा एक बना रखा काजल। ये काजल भी स्वामी जी देखिए, ये त्राटक हो रहा है यहाँ पे। वैसे तो आपने शीर्षासन बताया, त्राटक बताया और तमाम योग, हाँ। ये सब तो आंखों के लिए बहुत फायदेमंद है ही है। लेकिन एक चीज स्वामी जी आपसे थोड़ी मिस हुई है, मैं उसको जोड़ देता हूँ। इंडिया टीवी पर सुबह रोजाना योग का ये कार्यक्रम देखना भी आंखों के लिए बहुत फायदेमंद है, और इसकी जिंदा मिसाल मुझे कल ही मिली। और उसका ठीक कहा आपने। राजेश मिश्रा साहब मुझे कल एक मिले और वो कहने लगे, स्वामी जी का ये कार्यक्रम जो है इसने लोगों को बहुत लाभान्वित किया है, तो उनका शुक्रिया मैं आप तक पहुंचा दे रहा हूं। और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। स्वामी जी देखिए, एआई एक हम बहुत जमाने से जानते हैं, यानी आयुर्वेदा इंडिया, लेकिन एक और नया एआई आया है जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और ये मेडिकल वर्ल्ड में भी एक तरह की क्रांति ला रहा है। और एम्स में एक ऐसा ऐप तैयार किया गया स्वामी जी, जो तस्वीर में आंखों को देखकर कॉर्निया की बीमारी का पता बता देगा कि आंखों में कोई दिक्कत तो नहीं है। अब बताइए स्वामी जी कि सिर्फ एक फोटो ऐप में अपलोड करके आंखों की दिक्कत को टेस्ट किया जा सकता है। ये एआई के जरिए कमाल हुआ है। लेकिन स्वामी जी, अगर ऐसा कुछ कर लिया जाए कि इस तरह की कोई नौबत ही ना आए, पूरा शरीर और साथ में आंखें हेल्दी रहे, उसके लिए योग का एक पूरा पैकेज करवा दीजिए आप, जिसे हम अक्सर पावर योगा कहते हैं, जिसमें आंखें भी शामिल हैं। हाँ, वो जरूरी है। हाँ, इसके लिए एक तो पावर योगा इधर चल रहा है, देखो ये पूर्ण भुजंगासन चल रहा है, इधर मयूरासन चल रहा है। अद्भुत है, अप्रतिम है। और अलग अलग प्रकार से अलग अलग आसनों में आप बच्चों को देख रहे हैं। और कम से कम योगिक जॉगिंग के 2 अभ्यास। ये पावर योगा तो हमारी डेली की प्रैक्टिस है, एक ये और एक ये, ऐसे। और कम से कम 2 बार से शुरू करके मैं कहता हूँ 10 बार तक पहुँचो आप। सूर्य नमस्कार, पूरा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाएगा। हर दिन हम करीब 25,000 श्वास लेते हैं, 11,000 लीटर ऑक्सीजन का हम इनटेक कर लेते हैं, लंबे लंबे श्वास, जिससे कि हमारे 37
ट्रिलियन सेल्स एनर्जाइज होते, 2400 किलोमीटर लंबा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, 1 लाख किलोमीटर लंबा सर्कुलेटरी ट्रैक्ट, 72 लाख 10,000 तो ऐसे एक नाड़ियाँ, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर, अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय आनंदमय कोश, पूरा ताना बाना पूरा ढांचा हमारा ऊर्जा से आप्लावित हो जाता है। तो रोज एक बार तो ये सूर्य नमस्कार जरूरी है, कम से कम 5 से 10 बार ऐसे, और अभ्यास करके ये रिदम आ जाएगा सब में, ये बहुत जरूरी है। तो ये कम से कम योगिक जॉगिंग के 2 पोज, सूर्य नमस्कार धीरे धीरे मध्यम गति से और तीव्र गति से जो जैसे कर पाए ऐसे कर लेना, और 5 से 10 बार हम रोज दंड बैठक, उसमें एक तो ये सर्पदंड और एक ये भुजंगासन, ये बहुत ही जबरदस्त है। और इधर हमारी श्रद्धामयी ये बेटियां और हमारे योगी भाई आज ये कंपटीशन के लिए भी जाने वाले हैं। योगासन स्पोर्ट्स फेडरेशन हमने पूरे देश में और पूरे वर्ल्ड में योगासन जो है एक फेडरेशन बना दिया हमने, वर्ल्ड योगासन फेडरेशन। ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ तो अब बच्चे अपना कैरियर भी बना रहे हैं, और कैरेक्टर बिल्डिंग से कैरियर बिल्डिंग, नेशन बिल्डिंग, आत्मनिर्माण से चरित्र निर्माण से समाज निर्माण, राष्ट्र निर्माण और युग निर्माण का ये आधार है। आंखें तो अच्छी, दृष्टि भी अच्छी होगी योग से, दृष्टिकोण भी अच्छा होता है मेरे भाई योग से, दूर की दृष्टि भी अच्छी होती है, और हम दूर दृष्टि होकर के विकल्प रहित संकल्प, बड़ी सोच, कड़ी मेहनत, पक्के इरादे के साथ जब जिंदगी में आगे बढ़ते हैं तो फिर कभी दृष्टि दोष का प्रश्न ही नहीं, मोटे मोटे चश्मे भी हट जाएंगे। हाँ, खाने पीने में जो जंक फूड है ना, आज ही मैं कह रहा था बच्चों से, ये जो फूड माफिया, ड्रग माफिया, उनको सपोर्ट करने वाले कॉर्पोरेट माफिया, पॉलिटिकल माफिया, इंटेलेक्चुअल माफिया, इन सारे माफियाओं के कुचक्र से व्यक्ति बच जाएगा जो सुबह सुबह बहुत सारे को अपनाएगा मेरे भाई। तो ये 100 बार तक करवा देते हैं ऐसे। बहुत सारे माफियाओं के आप पीछे पड़े हुए हैं, वो एक के साथ एक चश्मा फ्री दे रहे हैं और आप कह रहे हैं चश्मा ही हटा देंगे। अब बताइए उनकी रोजी रोटी कैसे चलेगी? खैर स्वामी जी, देखिए एआई टेक्नोलॉजी तो अब आई है, लेकिन योग तो हजारों साल पहले से सेहत की दुनिया में क्रांति ला रहा है, जिस पर वैज्ञानिक आज तक रिसर्च कर रहे हैं। अब देखिए लंदन में एक स्टडी हुई और इससे ये बात पता चली कि ठहाके लगाकर हंसना, यानी खूब जोर जोर से, जिसे आप लाफ्टर योगा कहते हैं, उससे आंखों की ड्राइनेस खत्म हो सकती है। हाँ, वो बहुत जरूरी है। तो लोगों को ड्रॉप से, आई ड्रॉप जो तमाम लोग डाला करते हैं, उससे भी बच सकते हैं। बस एक लाफ्टर चैलेंज की जरूरत है। चलो बच्चों, एक बार हास्यासन करते हैं, हास्य योग, लाफ्टर योगा। दोनों हाथ उठा के मस्ती से, आनंद से पूरे ठाके लगा के तो ऐसे कुछ तो हंसने में भी शर्म आती है। अरे हंसा करो, जो हंसेगा वो रोगों में नहीं फंसेगा। और मुस्कुराते मुस्कुराते तेरी मधुर मधुर मुस्कुनियाँ पे बलिहार राघव जी। तो देखो हंसते मुस्कुराते बेटियाँ कितना अच्छा कर रही हैं, राज कपोत आसन कर रहे हैं। अरे बेटियाँ तो अच्छा कर रही हैं, हमने बेटों की तरफ देखा ही नहीं था। आप भी, यू आर डूइंग वेरी वेल। तो हमारे बच्चे भी बहुत अच्छे हैं, बेटे भी बहुत अच्छे हैं, बेटियाँ तो अच्छी होती हैं, कोई प्रश्न ही नहीं है। और एक साथ पूरा ये ऐसे जबरदस्त अनुष्ठान चल रहा है। जल लेती सूत्र लेते भी क्या जबरदस्त चल रहा है, सीधे सीधा। अब तो हमने ऐसा जल लेती का पोर्ट बना दिया है, और जो बाजार में मिल रहा था उससे 5-10 गुना सस्ता। हाँ, कोई 1000 कोई 2000 रुपये का बेच रहा था। हमने तो सीधा या अपने पतंजलि चिकित्सालय और मेगा स्टोर पर, जहाँ पतंजलि की सारी औषधियाँ, वहीं पर हमने ये उपलब्ध करा दिया जल नीति सूत्र नीति का साधन भी। और ये अनुलोम विलोम तो ज़्यादा से ज़्यादा करना है। और आँखों की प्रॉब्लम का मुख्य कारण बताता हूँ आपको,
एक तो पित्त बढ़ना, और पित्त ना बढ़े इसके लिए मंडूकासन योग मुद्रासन भी करें, और पित्त ना बढ़े इसके लिए एलोवेरा, वीटग्रास, शीशम, पीपल, बेल के पत्तों का रस, गाजर का जूस तो बताया सो बताया, जितने भी वेजिटेबल जूस हैं, जितने भी फ्रूट्स हैं, ये पित्त का प्रशमन करते हैं। मिर्ची मसाला थोड़े दिन, लाल मिर्ची तो कम से कम, बात में लोग कहते हैं ना क्यों मिर्ची लग रही है, तो मिर्ची का असर पित्त जो है ना सबसे ज्यादा, वात जैसे जोड़ों पर असर करता है, कब्ज जैसे फेफड़ों पर असर करता है, पित्त एकदम आंखें लाल हो जाती हैं, फिर मूत्र भी लाल हो जाता है, फिर शरीर से स्किन डिजीज होती हैं, ये पित्त के उपद्रव है। तो जिनको आंखों का रोग है आयुर्वेद की दृष्टि से, आपने एआई के दो अर्थ बताए थे, एक तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक जो है आयुर्वेद, ओहो हो, और उससे आरोग्य वो जो पाते हैं हम, हाँ आयुर्वेद इंडिया, क्या बात है। मंडूकासन, योग मुद्रासन, पेट का स्वस्थ होना, आंखों के पेट का स्वस्थ होना आंखों के आरोग्य के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए मंडूकासन, योग मुद्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन और गोमुखासन, और फिर वह जो एडवांस योग करना हो तो इधर देवी देवताओं के साथ साथ कर लेना, और निरंतर अनुलोम विलोम करें। जैसे हमारी पूज्य साध्वी देव प्रतिष्ठा जी प्रतिष्ठित होकर के योग में अनुलोम विलोम कर रही है, हमारे पूज्य स्वामी आर्षदेव जी ये अनुलोम विलोम लंबा करवा देते हैं जब मैकुलर डिजनरेशन हो जाता है। जिनके आंखों में अंधापना तक आ गया था, हमने उनको ठीक किया है मेरे भाई हुसैन जी। लेकिन बड़ी बात है, बिल्कुल बिल्कुल लोग स्वामी कहते जी, हैं लेकिन अभी जनरेशन तो ठीक नहीं होता, हमने आईग्रिड सुबह शाम दोपहर दिया। लेकिन स्वामी जी अभी तो बहुत सारे लोग ड्राई आई से ही जूझ रहे हैं, और अभी आपने चूंकि हंसने का जो एक तरीका है, बहुत सारे लोग हंसने में कोताही बरतते हैं, कंजूसी बरतते हैं, तो जो लोग हंस नहीं पा रहे खुल करके किसी भी वजह से, चलिए तो एक डेटा और इससे जुड़ा बता दूं स्वामी जी कि दुनिया में 36 करोड़ से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो ड्राइनेस, आंखों की ड्राइनेस की परेशानी से जूझ रहे हैं। तो स्वामी जी लाफ्टर योगा के अलावा और क्या तरीका है जिससे आंखों की ड्राइनेस से निजात मिल सकता है? देखो, आंखों की ड्राइनेस के लिए जब आप अपने एक मित्र का पूरा इंडिया टीवी का शुक्रिया बता रहे थे, उस समय मैं ये बता रहा था, एक तो ये जो है आंखों का काजल बना रखा हमने, 100% नेचुरल है, हाँ बड़ा जोरदार। स्वामी जी बाहर लोग चढ़ाएंगे तो फिर? और फिर गुलाब जल, लड़के भी लगा सकते हैं ना स्वामी जी? अरे आजकल लड़के ज्यादा लगाते हैं लड़कियों से। अच्छा। मैं ये कहने वाली थी स्वामी जी। तो अमित लगाया कभी आपने कि नहीं? और गुलाब जल, अभी तक नहीं, गुलाब जल डाला। मैं गिफ्ट भेज देता हूँ अमित जी के लिए और हुसैन जी के लिए। गुलाब जल अच्छा है, त्रिफला अच्छा है ड्राई आइज के लिए, और 1 चम्मच सुबह सुबह गाय का घी खाएं, गाय का घी या महा त्रिफला घृत, ये जो रखा है ना, और 1 चम्मच गुलकंद रात को दूध के साथ ले लिया करें, ये भी बड़ा अच्छा है। सर्दियों में च्यवनप्राश, गर्मियों में अमृत रसायन, और आंवला एलोवेरा भी जो सुबह सुबह पी लेंगे ना, उनकी भी आंखें अच्छी रहेंगी। और ड्राई आईज के लिए शरीर में रुक्षता नहीं होनी चाहिए। जब पित्त बढ़ता है और रुक्षता बढ़ती है, अब उस रुक्षता को दूर करने के लिए सुबह खाली पेट गाय का घी, गाय का मक्खन हमने शुद्धता के साथ उपलब्ध कराया है। और आप देखो यहाँ ये बेटियाँ तो ऐसे मन से तो उड़ान भरेंगी, टेक ऑफ करने वाली है, बड़ा जोरदार था। हाँ, और ऐसे ही अपने आपको उभारे भाई ड्राई आइज के लिए मंडूकासन, योग मुद्रासन, पवन मुक्तासन। पेट ठीक रहेगा तो ड्राई आइज की प्रॉब्लम नहीं होगी। एक तो रुक्षता आहार में, शीघ्रता आहार में हो, रुक्ष आहार को राजसिक तामसिक आहार कहा है, तो आहार में स्निग्धता होनी चाहिए और स्नेहिल स्वभाव होना चाहिए, मधुर मधुर मुस्कान। सुबह से शाम तक हम 90% हंसते मुस्कुराते हुए अपना काम करते हैं, और कोई विशेष परिस्थितियों में कभी
जहाँ बहुत गांभीर्य की आवश्यकता होती है वहाँ गांभीर्य के साथ, औदार्य के साथ, एकाग्रता, अंतर्मुखता के साथ भी जीते हैं। लेकिन आप ऐसे अधिकांश समय आप सहज रह सकते हो, जैसे इंडिया टीवी के मीनाक्षी, ज्योत्सना, पूजिया, श्रुतिका जी से, अमित जी से लेकर के हुसैन भाई तक कैसे हंसते मुस्कुराते सब एंकरिंग करते रहते हैं। नहीं तो कुछ तो एंकर भी एंकर में भरे रहते हैं और उनको फिर मोटे मोटे चश्मे चढ़ जाते हैं, बहुत दिक्कतें होती हैं मेरे रामा रामा। फिर कुछ तो टीवी पर खराब ना दिखे इसलिए वो कॉन्टैक्ट लेंस पहनते हैं पड़ेंगे। आंखों को कलरफुल दिखाने के लिए, आंखों को खूबसूरत दिखाने के लिए कई बार नजर को तेज करने के लिए भी लगाते हैं। ठीक है स्वामी जी, अब जरा और आगे बढ़ते हैं। ये आंखों की जो ड्राइनेस है स्वामी जी, अगर बढ़ जाए तो फिर इन्फेक्शन का खतरा भी पैदा हो जाता है, क्योंकि इस मॉनसून के सीजन में बारिश कई इलाकों में भी हो रही है, इन्फेक्शन बहुत तेजी से फैलता है। तो आई इन्फेक्शन से कैसे बचें और जिन लोगों को ये दिक्कत हो गई है वो क्या उपाय करें? तो इसके लिए देखो, आंखों की इम्यूनिटी अच्छी रखना जरूरी है। उसके लिए आंवला, एलोवेरा, गिलोय का जूस मैंने बताया, गाजर का जूस तो बताया ही था। और आंखों में गाय का घी डालें, शहद डालें। गाय का घी, शहद, और सप्ताह में एक बार प्याज का रस शहद के साथ मिला करके पूरे परिवार के लिए 1 चम्मच शहद ले लिया, आधा चम्मच प्याज का रस ले लिया। प्याज के रस को आँखों की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आयुर्वेद में सर्वश्रेष्ठ माना है। और ऐसे निर्गुंडी का रस, ये तो परम औषधि है। निर्गुंडी का रस, यदि जहाँ निर्गुंडी मिल जाए तो, प्याज तो सबको पता ही है, और उसमें भी सफ़ेद प्याज इसके लिए ज़्यादा अच्छा होता है। बाकी आईग्रेट डालने से, आईग्रेट खाने से भी आँखों की इम्यूनिटी अच्छी रहती है। और आई फ्लू से लेकर के आँखों के तमाम जो इन्फेक्शंस हैं, इससे आप बच जाते हैं। बहुत तरह की दिक्कतें होती हैं, तो इसके लिए आँखों का जो एक्यूप्रेशर का पॉइंट बताया था, दोनों हाथों में, दोनों पैरों में उसको दबाएं। और भुजंगासन, मरकटासन, ये भी बहुत ज़रूरी है, इसलिए रोज़ के अभ्यास में हमने इनको सम्मिलित कर लिया। मेरुदंड के लिए भी अच्छे हैं और हमारे पूरी बॉडी की इम्यूनिटी से लेकर के आँखों तक के लिए अच्छे हैं। और अपने आँखों में सबके लिए प्यार रखें, नफरत से नहीं, मोहब्बत से। बातों बातों में जो संदेश स्वामी जी आप दे देते हैं, तलवारों से दुनिया जीते वो क्रूर है, अत्याचारी है। बहुत अरे साहब, आप इसका पॉलिटिकल अर्थ ले गए। नहीं, मैं हर तरह का अर्थ ले गया, लेकिन बहुत शानदार बात है ये कि आंखों में प्यार होना चाहिए, नफरत नहीं होनी चाहिए। हाँ भाई, पीसीआर वालों, ऐसे फोन बीच में कट जाता है, उसको तुरंत जोड़ डालो। अभी तुम तंत्र के ऊपर फोन कट गया, भी जोड़ लेंगे। पीसीआर वाले हमारे बड़े होशियार हैं। तो हम कह रहे थे आँखों की इम्यूनिटी के लिए एक और छोटा सा उपाय बता देते हैं। एक तो सुबह उठ करके मुंह में पानी भर लिया करे हुसैन भाई, मुंह में पानी भर के, और फिर ठंडे पानी के छींटे मारते हैं आँखों के ऊपर ना, ठंडे पानी से आँखों को धोते हैं। और हाँ, एक गलती कभी मत करना, गर्म पानी से आँखें कभी मत धोना। कुछ लोग गर्म पानी से नहाते हैं, नहा तो सकते हैं आप गुनगुने पानी से, लेकिन खास करके चेहरा और आँखें, चलो थोड़ा गर्म पानी भी पड़ गया तो थोड़ा बाद में ठंडा पानी भी चेहरे पर लगेगा तो हॉट एंड कोल्ड प्रेस हो जाएगा, चेहरा चमक उठेगा। तो ठंडे पानी से आँखों को कम से कम 2 बार धोना चाहिए, मुंह में पानी भर के। ये प्रयोग मैं पिछले 40 सालों से कर रहा हूँ। तो स्वामी जी, मुंह में पानी भरने से मेरी नजरें बहुत अच्छी हैं, नजर भी अच्छी है, नजरिया भी है। लोग बड़े तार्किक हैं स्वामी जी, हर चीज में का प्रशमन हो जाता है और आंखों में ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है। ये बात ठीक है, ठीक है। तो आंखों पे एक तरह का प्रेशर पैदा होता है जिससे आंखें ठीक से खुलती हैं और उसके बाद ठंडे पानी से छींटे मारने। स्वामी जी, अच्छा एक चीज और बताइए, आप चूंकि कॉन्टैक्ट लेंसेज की बात कर रहे थे, आंखों को खूबसूरत बनाने का भी कोई तरीका है क्या? अब किसी की जिंदगी चाहे जैसी कट रही हो, लेकिन उसको आंखें कटरीना वाली चाहिए,
और ऐश्वर्या वाली चाहिए, तो इसका भी कोई जुगाड़ है आपके पास? अरे भाई देखो, वैसे कोई बुरा मान जाएगा सुबह सुबह, बहुत ज्यादा भूरी आंखों को हिंदुस्तान में अच्छा नहीं माना जाता, इसलिए बैलेंस वाली ठीक है। तो बोले भाई इसकी क्या चकोतरी जैसी आंखें। तो इसलिए देखो, वैसे कैसे भी किसी की आंखें, हम इसके आंखों के नाम पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहते। कभी कोई किसी की फिर भूरी आंखें देखे तो उसको तरफ घुर्रा करके देखे, वो भी गलत है। जैसा भगवान ने, प्रकृति ने हमको बनाया हुआ है वैसे रहे। और हाँ, एक बात बताता हूँ, देखो आंखों को खूबसूरत बनाने के लिए एक तो आपकी नज़र के साथ नज़रिया आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। जिनकी का नज़रिया अच्छा होता है ना, सच में क्या बात, ऐसा लगता है बस इनकी तरफ निहारते रहो। हाँ। एक शेर स्वामी जी याद आ रहा है। जब भगवान राम कृष्ण शिव को सुना दो, मैं तब तक आंखों की एक्सरसाइज कर लेता हूँ। एक शजर ऐसा मोहब्बत का लगाया जाए जिसका हमसाये के आंगन में भी साया जाए। शजर पेड़ को कहते हैं, तो अपने घर में पेड़ ऐसा लगाओ जिसका साया पड़ोसी के घर में भी मिले। तो ये कमाल की फिक्र है, उसी तरीके से जैसे आप कह रहे हैं कि नजरिया बदलने की जरूरत है। चलिए स्वामी जी, अब थोड़ा सा कार्यक्रम को और आगे बढ़ाते हैं। और घर में पेड़ पौधे खूब लगाएं। हाँ, हरियाली होती है ना, और ऐसा पेड़ लगाएं कि पड़ोसी को भी उसकी छां मिले। ये इसमें कमाल की फिक्र है। ठीक बात है, फल भी मिले। बिल्कुल बिल्कुल। स्वामी जी देखिए, इस मौसम में बैक्टीरियल और के घर में भी जामुन आम टूट करके पड़ जाए। स्वामी जी देखिए, इस मौसम में बैक्टीरिया, फंगल, वायरल और गंदे पानी की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम होती है और इन्फेक्शन आंखों का इसकी वजह से होता है। कंजक्टिव आइटिस भी एक परेशानी है और ये तो बड़ी कंटेजियस है, एक दूसरे से फैलती है ये बीमारी। तो कंजक्टिव आइटिस का क्या इलाज है आपके पास? कंजक्टिवाइटिस का इलाज है, एक तो आई ग्रिट मैंने बोला ही, और ट्रेडिशनली आई ग्रिट तो हमने सबको दे दिया है अब, ये रेडीमेड। और आई ग्रिट ड्रॉप भी है और ये आई ग्रिट बटी भी है। और इसके साथ साथ आमल के रसायन 200 ग्राम, सप्तामृत लोह 20 ग्राम, मुक्ता शुक्ति 10 ग्राम, मोती पिष्टी 2 से 4 ग्राम। जिनको शुगर है उनको बसंत कुसुमाकर, और जिनकी नज़रें कमज़ोर है उनको रसराज रस 2 से 3 ग्राम, ये सब मिला लें। और एक एक चम्मच सुबह खाली पेट खाले पानी में घोल करके ऐसे पी जाए। अरे साहब, ये ट्रेडिशनली बहुत ही ज़बरदस्त उपाय है, कभी कंजक्टिवाइटिस होगा ही नहीं। और अनुलोम विलोम लंबा करें, त्राटक, और जो मैं बताया था ना, त्रिफला घृत खाना भी है और ये आँख में भी डाल लिया करें। ये जो है वो जो ड्रॉपर की मदद से ना हल्का सा निवाया करके और आँख में डाल लें। ऐसे करीब 20-25 से लेकर के 50 बूंदें धीरे धीरे करके आँखों में टपका दें, ऐसे खोल करके। और नहीं तो आजकल हम एक इक्विपमेंट भी दे रहे हैं जो है, उसको चारों तरफ, वैसे तो हमने कई बार देखा है अक्षी तर्पण, आज तो हम पतंजलि यूनिवर्सिटी में कर रहे हैं। जब पतंजलि वेलनेस योगराम निरामयम में होते हैं तो कई बार हमने अक्षय तर्पण दिखाया। अक्षय तर्पण इसके लिए बड़ा ज़बरदस्त होता है। और अनुलोम विलोम प्राणायाम, और जो मेडिटेशन करते हैं ना, जो मेडिटेशन नहीं करते उनको, जिनका मन बहुत चंचल होता है, अशांत जिनका मन है, उनको आंखों की प्रॉब्लम होती है। प्रशांत मन होना चाहिए और उसके लिए सांसों पर ओंकार ध्यान, गायत्री ध्यान, प्रेक्षा या विपश्यना ध्यान, या जैसे ओंकार के साथ ओम नमो हरियंताणम, ओम नमो सिद्धाणम, ओम नमो आर्यणम, ओम नमो ओवच्छायणम, ओम नमो लोय सब सावणम, नमोकार मंत्र के साथ उस खुदा अल्लाह ऑलमाइटी गॉड वाहे गुरु अकाल पुरख का ध्यान करते हुए, और पिंड में, ब्रह्मांड में, उसी सृष्टि के जर्रे जर्रे में उस खुदा अल्लाह की इस सारी कायनात में उसकी महिमा को अनुभव करते हुए, जो हर पल सब में एक ही ब्रह्म का दर्शन करते हैं, एक ही ईश्वर का सर्वत्र दर्शन करते हैं, सर्वत्र समदर्शिनाः, ये भी बहुत ऊंची दृष्टि है योगी के, सर्वत्र समदर्शिनाः। तो फिर उनको ये कभी प्रॉब्लम होगी नहीं, कंजक्टिवाइटिस से लेकर के नज़र की कोई भी कमजोरी।
ठीक है स्वामी जी, एक और रिसर्च के बारे में आपको भी बताता हूं और दुनिया के लोगों को भी बताते हैं। 1/3 बच्चे जो स्वामी जी दुनिया भर के हैं, उनको मायोपिया की दिक्कत है, परेशानी है, और ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि आने वाले 25 सालों में ये जो आंकड़ा बढ़कर 74 करोड़ को भी पार कर जाएगा। तो स्वामी जी, इस बढ़ती हुई परेशानी से हर माता पिता जो है वो परेशान है। अब इस पर कैसे ब्रेक लगेगी, कैसे लगाम लगेगी, जरा बताइए। तो देखो, रोज 1-2 मिनट भस्त्रिका करना है। भस्त्रिका, फिर कपालभाति, बाह्य प्राणायाम में कर ही रहा था, अनुलोम विलोम। पीसीआर वालों को आज बहुत काम करना पड़ रहा है, अलर्ट मोड पे रहना पड़ रहा है, बार बार जोड़ना पड़ रहा है, कोई बात नहीं। प्राणायाम पूरा करें और जितना हो सके फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सलाद, स्प्राउट्स, इनका सेवन करना चाहिए सुबह सुबह। वैसे तो मैं कहता हूँ, एक भुक्तम सदारोग्यम, द्विभुक्तम बलवर्धनम, त्रिभुक्तम सदारोगम, चतुर्भुक्तम तो मारकम। तो सुबह सुबह जितना आप लाइट ब्रेकफास्ट करेंगे, दोपहर एक बार खाना खाएं, शाम को फलाहार कर लें 7 बजे तक, और अगले दिन फिर 11-12 बजे खाएं, तो ये लगभग ये 14 से 16 घंटे का जो अंतर कर लेते हैं ना साहब, आँखों से लेकर के। फिर ये जितने भी, जैसे काला मोतिया है, आँखों में प्रेशर बढ़ा, सफ़ेद मोतिया है, आँखों के अंदर वाइट चीज़ जमा हो गई, कोई भी टॉक्सिन्स जो जमा होते हैं ना, अब उनको कहीं टॉक्सिन बढ़ने से ग्लूकोमा बढ़ा, कैटरेक्ट बढ़ा, कहीं ब्रेन के अंदर कैल्शिफिकेशन बढ़ा, कहीं हार्ट में ब्लॉकेज बढ़ा, थायराइड के अंदर, लीवर, किडनी में, पेनक्रियाज में, आंतों पर, स्किन पर, हड्डियों पर, अलग अलग प्रकार के ये जो टॉक्सिन्स हैं, ऑक्सीडेंट्स हैं, अवरोध हैं, इनको निकालने के लिए एक तो पंचकर्मा, षटकर्मा, पंचमहाभूत चिकित्सा, पतंजलि वेलनेस योगराम निरामयम में आकर के अब तो गुवाहाटी में भी 8954888000 ये अब गुवाहाटी में भी उधर खोल दे रहे हैं। पूरे देश में चार धामों की तरह ना 4 बड़े पतंजलि वेलनेस खोलने पड़ेंगे। तो पंचकर्मा, षटकर्मा, पंचमहाभूत चिकित्सा बड़ी अप्रतिम है आँखों के लिए, और उसको भी साल में एक बार तो कर लेना चाहिए। लेकिन स्वामी जी, तो बच्चों को तो शीर्षासन और सर्वांगासन सबको अभ्यास करना ही चाहिए जी, ये दिनचर्या का हिस्सा बना लेना चाहिए, तो फिर कोई समस्या रहेगी ही नहीं। लेकिन समस्या स्वामी जी अब ये है कि किसी को ऐसा हमने अपने जीवन में शामिल किया है कि ना अब उसको हम निगल सकते हैं ना उगल सकते हैं, और वो है हमारी मॉडर्न लाइफस्टाइल में समा चुका स्मार्टफोन। स्वामी जी, अब सबसे बड़ा दुश्मन भी यही है, लेकिन हमें राहत भी बहुत देता है। घर बैठे बैठे आप सब काम कर लो। अब स्टडी कहती है कि स्वामी जी, अंधेरे में लगातार अगर फोन देखने से जो स्क्रीन से ब्लू लाइट निकलती है तो आंखों को काफी नुकसान पहुंचता है। आप स्वामी जी जरा डिटेल में समझा भी दीजिए कि अब इससे बचे कैसे, जिससे कि आंखों को भी हम ठीक रख सके और मोबाइल का इस्तेमाल भी हम छोड़ तो सकते नहीं है। स्वामी बहुत जी, सस्पेंस से तुमने कहा है यार कि एक चीज शामिल कर ली, वो कहीं और भी लेके जा रहा था। हुसैन, आपका जो देखो इशारा है वो स्वामी जी समझ गए। मोबाइल ऐसे 5 फीट दूर रखा हुआ है, तो ये मोबाइल आदमी को कहाँ ले जाके पटक दे, ये अटका देता है, हमें भटका देता है। ये भटकन से दूर रहना है। तो हमने अपने बच्चों को हमेशा ये सिखाया है। ये हमारे पतंजलि यूनिवर्सिटी के बच्चे भी ऐसे ही हैं, और अलग अलग आसनों के बाद अब ये विश्राम की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो शशकासन से भी विश्राम पूरा मिलता है। तो मोबाइल में ज़्यादा क्यों वक्त जाया करते हैं भाई, वक्त वैसे ही बहुत कम है। वक्त है कम, लंबी मंजिल, तुझे तेज कदम चलना होगा। अय परम तपस्या के पथिको, तुम्हें नूतन पथ रचना होगा। तो देखो, मोबाइल में ये बहुत ज़्यादा देर तक फेसबुक में फेस घुसाए, अपना फेस थोपड़ा खोपड़ा खराब करते रहते हैं। यूट्यूब में घुस के तो बहुत से तो गायब भी हो गए, निकले ही नहीं। मैं आपको एक परसों का उदाहरण देता हूँ। एक बेटी को मैंने बहुत समझाया, बेटा इस चक्कर में मत पड़। उसने 3, 4, 5 लड़कों के साथ में ऐसी गंदी दोस्ती कर ली, और उन्होंने उसका ऐसा शोषण किया, फिर लूट पीट करके पूरा हुलिया खराब करके 30-35 साल की उम्र में 60-70 साल की बुढ़िया जैसी होकर के मेरे पास में आई। वो बुढ़िया, मैंने कहा बेटा बात नहीं मानी है। एक आदमी झिल जाए ज़िंदगी में
और वो ठीक से निभ जाए वो ठीक है। 5-5 के साथ जो फ्रेंडशिप है ना, ये ले डूबेगी। बहुत खतरनाक चक्र चल रहा है, आग लगी पड़ी है। अरे साहब, उत्तेजक आहार, उत्तेजक विचार, उत्तेजक दृश्य, ये सब उत्तेजना है ना, ये बड़ी खतरनाक है मनुष्य के लिए। इसलिए हमारे यहाँ बोला जाता है भाई थोड़ा अपना आपा डांट ले। तो भाई देखो, या तो लुट पिट के सुधरोगे, नहीं तो पहले से ही सुधर जाओ। परिणाम बड़ा खतरनाक है, इसलिए परिणाम का चिंतन करके ये बेटियां तो भाई वृश्चिकासन भी बड़ा जबरदस्त करती है। बच्चों का भी बैलेंस अच्छा है और बेटियों का बैलेंस तो बहुत ही जबरदस्त है। कुछ ने कोहनियों पर, कुछ ने प्रसृत हस्त वृश्चिकासन। अलग अलग तरह से वृश्चिकासन के अलग अलग अवतार घटित हो रहे हैं। क्या बात है, ये सब देख करके बहुत अच्छा लगता है। और जो भाई गुरु ग्रंथ की मानेंगे और जिंदगी में सही राह पर चलेंगे, फिर जिंदगी में कोई कबाड़ा बखेड़ा नहीं होगा। साधु सावधान। स्वामी जी, इससे ओवर पहले यूज हुसैन ऑफ अगला विषय मोबाइल, लें। ओवर एक्सपोजर ऑफ स्क्रीन। हाँ, मुझे आपकी वो बात याद आ गई जो आपने बार बार दोहराई है, इस मंच पर कही है कि सोशल मीडिया और गैजेट्स का इस्तेमाल आपकी गति और दुर्गति दोनों को तय करता है और आपका इन चीज़ों पर काबू, कंट्रोल होना चाहिए। इन चीज़ों का आप पर काबू या कंट्रोल नहीं होना चाहिए। इन दोनों के बीच एक धागे वाला मामला है, बस कब इधर से उधर हो जाए पता नहीं चलता। नहीं, अब ये इससे प्रगति भी है, प्रगतिशीलता है इसमें। हमारी जिंदगी को बहुत इसने स्पीड अप कर दिया है, लेकिन उस प्रगति तभी होगी जब आप उसका बैलेंस विवेक पूर्वक इस्तेमाल करेंगे। एक बहुत अच्छा शब्द है हुसैन भाई, आप शब्दों के सेंसा हो गए हो। विवेक पूर्ण उपयोग विज्ञान तकनीकी का, विवेक पूर्ण भक्ति, विवेक पूर्ण प्रेम, लव, कंपैशन, अफेयर सब करो जिंदगी में। हाँ? साधुओं को छोड़ करके, साधु को तो भगवान से प्रेम करना चाहिए, उनके प्रेम का परम 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 प्रीति का केंद्र प्रभु है, खुदा अल्लाह अलमाइटी गॉड है। तो सब जगह विवेकपूर्ण दृष्टि होनी चाहिए, प्यार में भी, तकरार में, झगड़े में भी विवेकपूर्ण दृष्टि होनी चाहिए, युद्ध में भी युद्धस्व विगतज्वर। तो हर जगह एक विवेकपूर्ण दृष्टि रखेंगे तो फिर धोखा नहीं होगा, गड़बड़ घोटाला नहीं होगा, झमेला नहीं होगा। बहुत शानदार, बहुत शानदार स्वामी जी। अब जरा आगे बढ़ते हैं स्वामी जी। देखिए, हाई ब्लड प्रेशर जो है वो भी आंखों पर बुरा असर डाल रहा है। इर्रेगुलर बीपी से आंखों की जो रेटिना है वो डैमेज भी हो सकती है। तो आंखों की हिफाजत के लिए बीपी का कंट्रोल करना फिर बड़ा जरूरी है। बीपी और मेरे भाई शुगर दोनों का कंट्रोल जरूरी है। और हमारे ये तीर अंदाजी वाले बच्चों ने तो पूरा ताम झाम जमा दिया है, बड़ा जोरदार। तो भाई इतनी नज़दीक से नहीं, दूर से निशाना मारो बच्चों, इतनी नज़दीक से तो छोटे बच्चे भी लगा सकते हैं। और हाँ, स्वामी आर्षदेव जी वहाँ से हट जाओ, नहीं तो आपकी टांट में मारेंगे सीधा। हाँ, अरे यहाँ से सीन नहीं लिया जाता बच्चे, इनको शूट करना भी नहीं आता, क्या बताए। हाँ, तो चलो पीछे से लो, जिससे कि बच्चे भी आए और निशाना भी साथ में आए। अब मुझे कैमरे मैन को भी डायरेक्शन यहीं से देना पड़ता है, क्या करूं, कई काम एक साथ करने पड़ते हैं। तो ब्लड प्रेशर मेरा नहीं बढ़ता है, सब ये करते हुए भी। मुक्तावटी बीपी ग्रिट में नहीं खाता हूँ, लौकी का जूस लौकी का जूस, मुक्तावटी बीपी ग्रिट, और हाँ प्रशांत वाहिता चित्त की। और उथल पुथल, नुकसान, अपमान, लाभ हानि, जय पराजय, जिंदगी में बहुत उथल पुथल, उधेड़ बुन रहती है। कभी फर्ज निभाने के लिए कर्ज भी लेना पड़ता है, लेकिन वो भी उतर जाएगा। बस तू अपनी राह पर चले बेटी, चलता चल। और हाँ, शुगर के लिए तो मधुनाशिनी, मधुग्रिट, खीरा, करेला, टमाटर का जूस, और आंवला, एलोवेरा, गिलोय, चिरायता, कुटकी, गुड़वार, सदाबहार, मेथी का पानी, एटीएम की सब्जी, अंकुरित मेथी। और अब तो हमने रतपितिया भी, हाँ रतपितिया का फोटो शायद रखा हुआ है इन्होंने, मैंने अभी पहाड़ से नीचे उतार दिया है ज्योत्सना जी, बड़ा जबरदस्त है। रतपितिया से जो है ना पूरा शुगर भी खत्म। तो ये हम सब रोगों से मुक्त करा रहे हैं, योग युक्त रोग मुक्त। हाँ, ये बड़ा जबरदस्त कार्यक्रम है। और स्वच्छ साफ हवा भी बहुत सारी बीमारियों से बचाती है। तो इसलिए अब स्वामी जी हम अपने उस मिशन की तरफ बढ़ते हैं जिसे हमने नाम दिया है एक पौधा सेहत के नाम।
तो स्वामी जी आज कौन सा पौधा लगाना सिखाने वाले हैं आप, और उसके फायदे क्या हैं, जरा ये भी बताइएगा। आज का पौधा है एरेंड, और एरेंड जो है ना, ये लीवर के लिए भी अच्छा है, इससे जॉन्डिस तक अच्छा हो जाता है। और इसका जो एरेंड का जो बीज होता है ना, उससे कब्ज दूर होती है। आप इसको बड़े से गमले में भी ऐसे लगा सकते हैं, और जिनको धरती उपलब्ध है तो थोड़ा सा एरेंड सब लगा के रखो, बड़ा अच्छा होता है। बचपन में मेरे घुटनों में दर्द हो जाया करता था, तो माता जी एरेंड के पत्तों में सरसों का तेल लगा करके घुटनों पर बांध दिया करती थी। उससे सच में मेरे घुटनों का दर्द अच्छा हो जाता था, वात की प्रकृति को। अब तो मैंने क्या किया, एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजने का रस पीना शुरू कर दिया, घोड़े की तरह दौड़ता रहता हूँ। बहुत शानदार। स्वामी जी अब जरा आगे बढ़ते हैं। समय की पोटली सेक में भी, पोटली मसाज में भी हम यूज करते हैं। स्वामी जी अब समय योग पंचायत का है। स्वामी जी बहुत सारे वीडियोस हम तक आए योग पंचायत के, कुछ चुनिंदा वीडियोस जो हमने छांटे वो आपको दिखाते हैं, फिर आप बताइएगा कौन इसमें से बेहतरीन है। ये सुरेश राजस्थान से हैं, उन्होंने ये योग पंचायत स्कूल में लगाई, देखिए बच्चे कर रहे हैं। मिथिलेश हैं राजस्थान से, उन्होंने भी घर में बच्चों के साथ योग पंचायत लगाई। कहीं पार्क में योग पंचायत हो रही है। अर्पित हैं ललितपुर से। ये तुषार सिरोही के रहने वाले। अब स्वामी जी जो बेस्ट वीडियो आया है पंचायत योग का वो आपको दिखा रहे हैं। ये मिथिलेश गुप्ता ने राजस्थान से भेजा है। ये हैं आज के विनर। क्या बात है, क्या बात, जोरदार अभिनंदन है भाई मिथिलेश के लिए जो है, ये जोरदार अभिनंदन। और कर का चैलेंज अभी दे रहे हैं। पद्मासन में, बद्ध पद्मासन का था कल चैलेंज। पद्मासन में बैठ के मयूरी आसन और मयूरासन, तो आज मयूरी आसन का दे रहे। चलो सब मयूरी आसन करो, ऐसे और ऐसे। ये मेरे साथ सब बच्चे भी कर रहे हैं, और ऐसे ही सबको करना है। ये कम से कम 5 सेकंड ऐसे होल्ड करना चाहिए। सब बच्चों ने भी बहुत अच्छा किया। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका वीडियो यहाँ शामिल किया जाए और आप विजेता बने, तो अपने ऑफिस में, अपने घर में, आस पड़ोस में, पार्क में, जहां कहीं भी आप योग पंचायत लगा सकते हैं। योग पंचायत कीजिए और उसमें 5 स्वामी जी ने कम से कम, हाँ 5 से ज्यादा लोग होने चाहिए। लेकिन स्वामी जी गिफ्ट हैम्पर को लेकर के झगड़ा ना होने लगे आपस में। बहरहाल आपस में झगड़िएगा नहीं, स्वामी जी जो भेजेंगे आपस में उसको बांट लीजिएगा। अब स्वामी जी आपसे इजाजत लेने का वक्त गिफ्ट है। हैम्पर में इतना सामान देंगे, सब बांट लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी। प्रणाम स्वामी प्रणाम जी, स्वामी जी। शुक्रिया। प्रणाम।